गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा अभी टाइम चल रहा है, उस टाइम में हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक दिन है जो बुरा है, पूरा हमारा जीवन बुरा नहीं है। तो अपनी शुरुआत इस पॉजिटिविटी के साथ कीजिए। आप घर में हैं तो उसका जितना भी लाभ उठा सकते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उठाइए। और हम आज अपने टॉपिक के बारे में जो बात करना चाह रहे हैं, वो हमने टॉपिक थोड़ा सा ईवीएस और मैथ से हट के लिया है इस बार, क्योंकि बच्चे क्या है ना, मैथ और ईवीएस इंग्लिश इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान देते हैं, बट जो हमारी जनरल नॉलेज बोलो या हमारी धरोहरें बोलो, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान कम रहता है। तो मेरी ये पहल उसी चीज़ के लिए है कि आज आपको कुछ एक नया टॉपिक बताऊं, जिसमें बच्चों को नॉलेज भी मिले और उनका आनंद भी प्राप्त हो। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल डांसेस इन इंडिया, या कहें भारत के शास्त्रीय संगीत। तो जैसा ही आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, इस फिगर में 8 तरह के डांस दिखाए गए हैं। ये डांस जो हैं भारत के क्लासिकल डांस हैं, इनको शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और ये भारत में काफ़ी पुराने 2000 2500 साल पुरानी परंपरा है, तब से चले आ रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। तो हमारा पहला है भारत में शास्त्रीय नृत्य। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है कि शास्त्रीय नृत्य आखिर है क्या, व्हाट इज़ द क्लासिकल डांस। तो शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तकी अपने अलग अलग भावों के माध्यम से एक कहानी को पेश करती है। मतलब उनके डांस से कुछ फीलिंग्स, कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े होते हैं। उनके सब में कथाएं, किसी में रामायण, किसी में महाभारत, किसी में और किस्से होते हैं। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो जितने भी हमारे डांसेस हैं, वो अपने एक क्षेत्र की, एक एरिया की संस्कृति को दर्शाते हैं, जिससे वो संबंधित हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों की संख्या 8 से अधिक भी हो सकती है, बट जो संगीत नाटक अकेडमी है भारत में, जो नृत्य को बताती है कि इतने नृत्य हैं, इनको मान्यता देती है, उन्होंने अपने यहाँ पे 8 को माना है। और इनमें से जो भरतनाट्यम है, वो भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है। अब इसी को अगर देखें तो देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया एज पर संगीत नाटक अकेडमी। संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त है वो 8 हैं। भारतनाट्यम डांस इज़ ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स ओल्ड। भारतनाट्यम जो है लगभग 2 साल पुराना है। इट इज़ बिलीव्ड दैट भारतनाट्यम वाज रिवील्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू भरत। लॉर्ड ब्रह्मा ने ये भरत को बताया था। तो भारतनाट्यम इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, इसलिए इसको भारत का प्राचीनतम डांस भी माना जाता है। जैसा हमें पता है कि भारत में 8 क्लासिकल डांसेस हैं। अब उनके अगर नाम देखें हम, तो भारतनाट्यम जो भी बताया हमने, ये तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कथक उत्तर प्रदेश में, कथकली केरला में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम इट्स ऑल्सो फ्रॉम केरला, ओडिसी ओडिशा एंड सत्रिया फ्रॉम आसाम। अब ये क्वेश्चंस काफ़ी बच्चों को कभी इंग्लिश में, कभी हिंदी में, कभी जनरल नॉलेज में, हर तरह से पूछ सकते हैं। कभी मैच करो, कभी यहाँ का नृत्य कौन सा है, हमारे टोटल कितने नृत्य क्लासिकल डांस के अंतर्गत आते हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन सबको हमें याद करना है। अब इनको हिंदी में कैसे लिखते हैं वो भी मैंने दिखाया है। तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उन सब के नाम और उनके स्टेट वाइज उनको लिख के दिखाया है। अभी हम सबके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम भारतनाट्यम की। तो भारतनाट्यम को क्या है, भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी कहा जाता है। मतलब सब जितने भी नृत्य हैं सांस्कृतिक भारत में, उन सब की मदर है। भारतनाट्यम एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो मोस्टली इसको नृत्य को कौन करती हैं, फीमेल्स करती हैं। अब भारतनाट्यम शब्द जो है बना कैसे है। भारत का भा का अर्थ है भावना या अभिव्यक्ति, फीलिंग्स, एक्सप्रेशन यानी भाव। राग यानी संगीतमय धुन, अपने एक्सप्रेशन को संगीतमय धुन के साथ। ताल और नाट्यम नाटक यानी नाटक की प्रस्तुति में
संगीत में धुन और ताल के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ये इसका मतलब हुआ। भारतनाट्यम कहाँ पे होता है? हमने पढ़ लिया तमिलनाडु में। इट्स फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु। और इसको कौन करती है? मोस्टली फीमेल्स करती हैं। अब हम अपने सेकंड नृत्य की तरफ जाते हैं। ये नृत्य है हमारा कथकली। ये दो शब्दों से बना है, कथा और कली, और ये केरल से बिलोंग करता है। तो कह रहा है कथा और कली, यानी कहानी और कली, प्रदर्शन और कला, यानी हमें उस पर प्रदर्शन भी करना है, एक्टिंग भी करनी है और डांस भी करना है। तो कथकली नृत्य अपने श्रृंगार और वेशभूषा के कारण एक अलग पहचान बनाता है। यहाँ के लोग जो पहनावा पहनते हैं, जो वेशभूषा है, जो श्रृंगार करते हैं, उसके लिए स्पेशल फेमस है। कथकली की वेशभूषा बहुत भारी और विशाल है और श्रृंगार बहुत ही भिन्न है। कथकली नृत्य में आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी स्पेशलिस्ट क्या है? इसको मोस्टली क्या है? पुरुष लोग करते हैं। कौन करते हैं? मोस्टली से पुरुष लोग इसको करते हैं। लेकिन आज पहले क्या करते थे? पुरुष लोग महिलाओं की ड्रेस पहनते थे और महिलाओं का जो रोल था, जो किरदार था, वो भी वही करते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से महिलाएं भी कथकली नृत्य में काम करना शुरू कर दिया है। तो इसकी खास बात क्या है? केरल से है और ये रामायण महाभारत कथाओं को नृत्य के रूप में बताते हैं और मोस्टली ये नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब तीसरा है हमारा कथक। कथक हमारा यूपी का है। कथक उत्तरी भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथक शब्द जो है कथा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कहानी, यानी एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। कोई कहानी है, उसको डांस करते हुए दिखाना लोगों को, वो कथक में होता है। जब हम मुस्लिमों के गुलाम थे, उस टाइम पे मुस्लिम शासक जो थे यहाँ पे, वो कथक उनके दरबार में काफ़ी चलता था। वो लोग उसको काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए उनको दरबार नृत्य भी कहा जाता है। हिंदी फिल्मों के अधिकांश नृत्य भी इसी शैली पर आधारित हैं। तो कथक को नवरात्रि नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इस जो नृत्य में है, मेन रोल जो होता है वो घुंघरू का होता है। घुंघरुओं का इस नृत्य में एक विशेष स्थान है, क्योंकि इस नृत्य की मुख्य विशेषता पैरों की गति है। तेज तेज पैर होते हैं और घुंघरू की आवाज़ से सबका मन मोह लेते हैं। ये मोस्टली यूपी या नॉर्थ इंडिया में होता है। अब हम चौथे पे आते हैं। ये है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत फेमस है। तो कुचिपुड़ी जो है, वहाँ पे एक गांव का नाम है, तो उसी से इसका नाम हुआ। तो प्रारंभिक परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से केवल ब्राह्मण समुदाय के लोग, केवल पंडित जो ब्राह्मण लोग होते थे, वही इसको करते थे, वही इसका अभ्यास करते थे। लेकिन उनको क्या कहते थे? भगवथालू कहा जाता था। अब उन्होंने अपने साथ में महिलाओं को भी शामिल, पहले वो नहीं करते थे, बट आजकल उन्होंने महिलाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले इस नृत्य में महिलाओं की भूमिका पुरुषों द्वारा ही निभाई जाती थी, लेकिन अब महिलाएं भी पुरुषों की भूमिकाएं निभा रही हैं। हमारा पांचवा नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी जो है केरला से लिया गया है। तो केरला के टोटल 2 नृत्य हैं जिनको क्लासिकल डांस का दर्जा प्राप्त है। मोहिनी से लिया गया है मोहिनी अट्टम। हम सब ने विष्णु पुराण में विष्णु में देखा है कि मोहिनी जो रूप था, उसके आधार पर ही इसको, तो मोहिनी अट्टम महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत केवल का एकल नृत्य, एकल नृत्य जो सिंगल लोग डांस करते हैं। इसकी उत्पत्ति केरल के मंदिरों से हुई। मोहिनी भारतनाट्यम ओडिसी के समान मोहिनी अट्टम नृत्य उत्पत्ति मंदिरों में देवदासियों के द्वारा हुई है। जैसे भारतनाट्यम और ओडिसी में महिलाओं ने जो वहाँ पे नर्तकी होती थी, देवदासी नृत्य करती थी, ऐसे ही मोहिनी अट्टम की भी उत्पत्ति नर्तकियों द्वारा हुई है। हमारा छठा नृत्य है ओडिसी। ये भी भारत के काफ़ी प्राचीन नृत्यों में से एक है। ये उड़ीसा का फेमस नृत्य है और मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओडिसी नृत्य में कृष्ण और भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कहानियों पर डांस किया जाता है।
इस नृत्य के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट और दिलचस्प बात जो है वो यह है कि यह भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसे 1991 में माइकल जैक्सन ने सिंगल ब्लैक एंड वाइट में प्रदर्शित किया था। तो ये क्वेश्चन एक जस्ट नॉलेज के लिए आप याद कर सकते हैं। ओडिसी ओडिशा का है और इसमें भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार के बारे में हैं। सातवां है नृत्य है, तो मणिपुरी जो नृत्य है उसको जागोई भी कहते हैं वहाँ पर। इसमें मोस्टली राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दिखाया जाता है। यह नृत्य और सब नृत्यों से डिफरेंट अलग है। इस नृत्य में शरीर की जो गति होती है बहुत धीमी होती है। जब मणिपुरी नृत्य तो वे तेजी से नहीं अपितु हैं लोकप्रिय धारणा नृत्य के का एक फेमस नृत्य है। इस नृत्य के संस्थापक जिन्होंने ये बनाया स्थापित किया महान संत श्रीमंत शंकरदेव थे। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों में किया जाता था जिसे सत्रा नाम से जाना जाता था। इसी के नाम से इसका नाम शास्त्रीय नृत्य पड़ा। प्रारंभ में यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था लेकिन अब महिलाओं द्वारा भी इसमें भाग लिया जाता है। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। यानी 2000 से पहले हम इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य को शामिल करके 8 हो गई है। तो अभी भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं एज पर संगीत नाटक अकेडमी। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की है मैंने कि इन ऐसे ऐसे अनछुए पहलुओं को भी छूं जो बच्चे नॉर्मली अवॉइड करते हैं और एग्ज़ाम में थोड़ा परेशान होते हैं। तो कम से कम उनको अगर वो रिवाइज़ कर लें, एक बार इसको लिख के देख लें तो हिंदी में कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, तो उनको थोड़ी आसानी होगी। और अंत में वही, अगर ये मेरी पहल, मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।